अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। कोर्स आउटलाइन हमारा चल रहा है कम्बिनेटोरिक्स। तो कम्बिनेटोरिक्स का यूनिट 2 है बाइनामियल एंड मल्टीनामियल्स। लेक्चर नंबर 3 है आज। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था यूनिट 2 का जो लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था एंड सेकंड में हमने प्रूव किया था बाइनामियल थ्योरम। तो बाइनामियल थ्योरम्स की आज प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनामियल थ्योरम देखें। द बाइनामियल थ्योरम इज़ अ फंडामेंटल रिजल्ट इन मैथमेटिक्स दैट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस। ये जो आपके पास बाइनामियल थ्योरम है इसकी मैथमेटिक्स में बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। हियर वी प्रोवाइड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बाइनामियल थ्योरम। तो चंद एक प्रॉपर्टीज़ जो हैं बाइनामियल थ्योरम्स की उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें ये जो आपके पास हैं ये कोफिशेंट्स होते हैं। ये आपके पास बाइनामियल थ्योरम है। एक्सपेंड जब आप इसे करेंगे x प्लस वाई एज ए होल पावर n, देखें n कम्बिनेशन 0 x पावर n प्लस n कम्बिनेशन 1 x पावर n माइनस 1, ठीक है, अप टू सो ऑन। अब आप नोट करें ये आपके पास कोफिशेंट्स आ रहे हैं और इन कोफिशेंट्स को हम बाइनामियल थ्योरम में बाइनामियल कोफिशेंट्स कहते हैं। इन कोफिशेंट्स को बाइनामियल कोफिशेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई एज ए होल पावर n द टर्म, ये हमारे पास टर्म होती है जब इसे एक्सपेंड करते हैं तो इसमें इस फॉर्म की एक टर्म आती है, इज कॉल्ड द जर्नल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। तो ये जर्नल टर्म कहलाती है या इसे आर प्लस 1 टर्म भी हम इसे कहते हैं ऑफ द एक्सपेंशन एंड इज़ यूज टू फाइंड एनी टर्म। तो ये बहुत अहम टर्म है हमारे पास। देखें इसे हम डिनोट कर रहे होते हैं टी आर प्लस 1 से, एन कम्बिनेशन आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। तो ये जर्नल टर्म कहलाती है बेसिकली। देखें आर प्लस 1 ये क्या आ जाएगा, एन कम्बिनेशन आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। तो ये जर्नल टर्म कहलाती है। जर्नल टर्म का क्या मीनिंग है कि लेट सपोज अगर हम कह देते हैं x प्लस वाई एज ए होल की पावर, चलें सपोज दैट कह देते हैं 50 है। तो अब ये जो 50 है, अब हमारे पास तो 50, तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो बहुत सी टर्में आएंगी इसमें, तो 51 टर्म्स आएंगी हमारे पास जब इसे एक्सपेंड किया जाएगा। बट अगर हमने कोई ओनली वन टर्म फाइंड आउट करनी हो, 25 टर्म निकालनी हो, 24 टर्म निकालनी हो या 30 टर्म निकालनी हो, तो अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो ये तो एज ए होल सारा आएगा। तो ये जो फार्मूला है इससे हम एनी वन टर्म, कोई भी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी टर्म का जो कोफिशेंट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला एनी टर्म फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। बाइनामियल थ्योरम की, बाइनामियल एक्सपेंशंस की जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म आती हैं उनमें से एनी कोई टर्म अगर हमने डायरेक्ट फाइंड आउट करनी हो तो ये फार्मूला यूज़ होता है और इसे कहा जाता है जर्नल टर्म। ठीक हो गया, तो ये जर्नल टर्म होती है। इसी तरह नोट करें आप a प्लस बी एज ए होल पावर 1, तो a प्लस बी आ जाएगा। a प्लस बी एज ए होल स्केयर, इसे ओपन करें, a का होल स्केयर प्लस 2ab प्लस b का होल स्केयर, एक a प्लस बी का होल क्यूब। इसे अगर आप बाइनामियल से एक्सपेंड कर ले या सिंपल इसका फार्मूला तो ये आ जाएगा। इसी तरह a प्लस बी एज ए होल पावर, इसे बाइनामियल से एक्सपेंड कर लें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए इसमें एक चीज़ आप नोट करें, फॉर ऑल जैसे ये आपके पास है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है तो इसका जो रिज़ल्ट आया इसकी नंबर टर्म कितनी है, 2 है। इसी तरह यहाँ पे एक्सपोनेंट हमारे पास 2 है, 1 2 3, तो इसकी नंबर ऑफ़ टर्म जो है वो 3 है। इसी तरह यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है बट नंबर ऑफ़ टर्म 4 है। इसी तरह a प्लस बी एज ए होल पावर 4 है तो एक्सपोनेंट तो 4 है बट यहाँ पे जब एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ़ टर्म 5 होंगी। तो क्या रिजल्ट मिला, फ्रॉम द अबव एक्सपेंशन वी कैन कंक्लूड दैट, क्या रिजल्ट मिलता है, द नंबर ऑफ टर्म इन बाइनामियल एक्सपेंशन इज़ 1 मोर देन इट्स इंडेक्स पावर आर एक्सपोनेंट। जितनी पावर होती है तो टर्मों की तादाद जो एक्सपेंड हम करते हैं बाइनामियल थ्योरम से, तो टर्मों की तादाद 1 ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ a एंड b इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज इक्वल टू इंडेक्स n। देखें ये आपके पास है, ये आपके पास सपोज दैट, इसको देख लेते हैं। इसमें वन टर्म, देखें ये वन टर्म है, इसमें a है तो a की पावर वही होगी,
इसी तरह इसकी पावर भी वही है। अब नोट करें इसमें ये ए टर्म है तो इसका होल स्क्वायर है, इसमें एक्सपोनेंट 2 है तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, तो यहाँ पे इनको ऐड करके देखें 2 एक्सपोनेंट है, मीन कि हर टर्म की जो एक्सपोनेंट है वही होगी जो एज ए होल एक्सपोनेंट होती है। जैसे यहाँ पे पावर 3 है तो हर टर्म की अगर आप एक्सपोनेंट देखेंगे तो वो 3 होगी। इसी तरह यहाँ पे 4 है तो हर टर्म की जो एक्सपोनेंट है वो कितनी होगी, 4 होगी। ठीक हो गया, तो इसकी ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखें, द एक्सपोनेंट ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम n टू 0। दो जो आपके पास n की जो एक्सपोनेंट है वो डिक्रीज़ करती है। किस तरह से डिक्रीज़ करती है, देखें n से 0 की तरफ डिक्रीज़ करती है। ये बाइनॉमियल थ्योरम है। x की पावर n है, फिर मैक्सिमम n है, फिर क्या हो गया है, 1 डिक्रीज़ हो गया है, फिर 2 डिक्रीज़ हो गया है, फिर ऐसे अप टू सो ऑन। अब आप नोट करें यहाँ पर x की पावर तो है बट वो 0 है, हम इसलिए राइट नहीं करते क्योंकि x की पावर 0 1 होती है। तो x की पावर कैसे इसमें मूव करती है, n से 0 की तरफ मूव करती है, डिक्रीज़ होती जाती है। सिमिलरली ऑन द अदर वे अगर आप देखें तो y की पावर इंक्रीज़ करती जाती है, यानी कि 0 से n की तरफ बढ़ती जाती है। द एक्सपोनेंट ऑफ b इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू n। ठीक हो गया। द कोफिशेंट ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड। द कोफिशेंट ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड द टर्म। तो अब आप नोट करें इसमें कि ये जो कोफिशेंट होते हैं, कोफिशेंट वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे जैसे आप नोट करें कि इसका जो कोफिशेंट है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 कोफिशेंट है, इक्वी डिस्टेंस पे है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास कोफिशेंट 3 है तो यहाँ पे भी कोफिशेंट 3 है, इक्वी डिस्टेंस पे है। इस केस में देखें तो इसका कोफिशेंट 1 है तो इसका कोफिशेंट भी 1 है, इसका कोफिशेंट 4 है तो इसका कोफिशेंट भी 4 है, तो ये तो ओनली 1 ही है। तो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि एंड से ऐसे अगर हम आते जाएंगे तो उनका जो फासला होगा वो जो कोफिशेंट है वो बराबर होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट कोफिशेंट इन द बाइनॉमियल एक्सपेंशन इज गिवन बाई। अगर हमने ग्रेटेस्ट कोफिशेंट फाइंड आउट करना हो किस में, बाइनॉमियल एक्सपेंशन में, तो ये फार्मूला होता है द ग्रेटेस्ट कोफिशेंट एन कम्बिनेशन। देखें आपके पास जो कोफिशेंट होता है वो कम्बिनेशन की फॉर्म में ही होता है, एन कम्बिनेशन एन बाई 2। एन कम्बिनेशन एन बाई 2 होगा इफ़ एन इज़ इवन। अगर एन इवन हो तो लेट सपोज अगर हमारे पास जो पावर है वो 12 है, देखें ये x प्लस वाई एज ए होल की पावर हम कह देते हैं 12 है, तो इसका कोफिशेंट, उस टर्म का कोफिशेंट फाइंड आउट कीजिए जो सबसे ग्रेटर कोफिशेंट है। तो इसमें अब आप देखें ये आ जाएगा, क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास जब हम जाएंगे 12 कम्बिनेशन 6 में तो ये ग्रेटेस्ट कोफिशेंट कहलाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर ऑड कोफिशेंट अगर आपके पास n ऑड है तो जो ग्रेटेस्ट कोफिशेंट होगा वो n माइनस 1/2 होगा या n कम्बिनेशन n प्लस 1/2 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रेटेस्ट कोफिशेंट निकालने का क्या है, फार्मूला है। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम एक्सपेंड। इसको आपने एक्सपेंड करना है बाइनॉमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए। तो बहुत सिंपल है, बाइनॉमियल थ्योरम को यूज़ कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, देखें क्या होता है बाइनॉमियल थ्योरम। ये आपके पास a प्लस 2b एज ए होल पावर 5 है, तो कैसे अप्लाई करते हैं, एज ए होल आ जाएगा आपके पास a की पावर 5। ठीक है, देखें क्या था बाइनॉमियल थ्योरम। अगर हम बाइनॉमियल थ्योरम देखें तो क्या था बाइनॉमियल थ्योरम है इस फॉर्म में। अच्छा, ये जो आप राइट करते हैं ना n कम्बिनेशन 0, ये आप राइट करें ना करें एक ही बात है क्योंकि ये 1 होता है। तो वैसे स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं x पावर n प्लस n कम्बिनेशन 1, फिर n की पावर डिक्रीज़ होती जाएगी, y की पावर इंक्रीज़ होती जाएगी, एंड लास्ट में भी अगर आप राइट करें आपकी मर्ज़ी n कम्बिनेशन n, ये ना करें तो ये अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये x है और ये आपके पास y है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यूज़ कर लें। देखें x की पावर n प्लस n कम्बिनेशन 1, x की पावर n माइनस 1, एंड ये आपके पास y है, 2b की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस n कम्बिनेशन 2,
तो एक और पावर n कम्बिनेशन, ये आपके पास a की पावर क्या आ गया है, यानी कि 5-2 ये आ जाएगा, तो इसकी पावर बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया, ये सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको आप एक्सपेंड कर लें, इसको कैलकुलेटर से आप एक्सपेंड करेंगे, n कम्बिनेशन 1 निकालेंगे तो ये 5 होता है, n कम्बिनेशन 1 जो होगा ये 5 आ जाएगा, एंड ये 2b की पावर 1 है तो ये आपके पास ये टर्म आ जाएगी। n कम्बिनेशन 2 कैलकुलेट करेंगे तो 10 आएगा, 2b का होल स्क्वायर ओपन कर लें, ठीक हो गया। तो n कम्बिनेशन 3 ये भी 10 होता है, कैलकुलेटर से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास 2 की पावर 3 8 होता है, एक b का क्यूब। इसी तरह n कम्बिनेशन 5 कम्बिनेशन 4 ये 5 होगा, 5 कम्बिनेशन 5 तो 1 होगा। ठीक हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, एंड इन तमाम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिज़ल्ट आ गया आपके पास। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये एग्जांपल नंबर हमारी सॉल्व हो गई है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें कह रहे हैं एक्सपेंड करें 2 + x - x² एज ए होल पावर कितनी है, 4 है। तो इन असेंडिंग पावर ऑफ x, असेंडिंग पावर ऑफ x मीन के x की कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, x की पावर मिनिमम से फिर मैक्सिमम की तरफ जाना है, तो राइट रिज़ल्ट इसमें करना है। तो इसको हमने एक्सपेंड करना है। अब आप नोट करें, इस पर हम बाइनॉमियल थ्योरम कैसे यूज़ करें। ये तो नंबर ऑफ टर्म 3 है, तो बाइनॉमियल थ्योरम में तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो चलें इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, 2 + x को कंसीडर कर लेते हैं किसी एक इक्वल, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसको आप इस तरह से राइट कर लें, देखें, क्योंकि यहाँ बाइनॉमियल थ्योरम जो है ये प्लस होता है, ये माइनस जो है इस टर्म के साथ लगा दें, तो a + - x² एज ए होल, ये x है एंड इसको y कंसीडर कर लें। अब इसके ऊपर बाइनॉमियल थ्योरम आपने अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई होगा, एक की पावर n प्लस n कम्बिनेशन 1, फिर a की पावर कम हो जाएगी, 1 4 है तो फिर 3 रह जाएगी, और इसकी पावर 1 हो जाएगी, 4 कम्बिनेशन 2, फिर एक और कम हो जाएगी, इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी और इसकी कम होती चली जाएगी। तो 4 कम्बिनेशन 1 ये तो सेम आ गया, 4 कम्बिनेशन 1 4 होता है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 4 कम्बिनेशन 2 6 होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लें। इन तमाम को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, ये रिज़ल्ट आया है हमारे पास, देखें। अब नोट करें, ये a तो हमने लेट किया था, a किसके इक्वल था, a है आपके पास 2 + x, तो जहाँ जहाँ a है उसमें अगेन हम क्या लगा देंगे, 2 + x। तो यहाँ पे 2 + x जहाँ जहाँ है तो हर एक a की जगह पे 2 + x रिप्लेस कर दें, तो क्या आ जाएगा, ये देखें हमारे पास रिज़ल्ट ये आ जाएगा रिप्लेस करने से। ठीक हो गया। अब अगेन इस पे आपने बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई करना है, अगेन इस पे बाइनॉमियल थ्योरम यूज़ कर लें, ये तमाम पे अगेन बाइनॉमियल थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसे बाइनॉमियल थ्योरम से अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सारा रिज़ल्ट। ठीक हो गया, इस पे भी बाइनॉमियल थ्योरम यूज़ कर लें, इसी तरह इस पे बाइनॉमियल, ये तो इसे सिंपल होल स्क्वायर है, ओपन कर दें, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि 2 की पावर 4 क्या होगा, 4 कम्बिनेशन 1 क्या होगा, 4 ये तमाम को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये रिज़ल्ट। इसी तरह ये आपके पास है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 आ जाएगा, 3 कम्बिनेशन 1 3 होगा, और 2 की पावर 2 4, 3 कम्बिनेशन 2 3 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये सिंपल आ जाएगा। एंड अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये जो बाहर वैल्यू है इसको आप पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये जो बाहर आपके पास वैल्यू है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है हमने हर एक को, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ जाएगा। अब इसमें आपने ये देखना है कि हमने इसको असेंडिंग आर्डर में लिखना है। असेंडिंग आर्डर होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर x की पावर 1 होगी, फिर x की पावर 2 होगी, ये सेम जो एक जैसे कोफिशेंट्स हैं उनको ऐड और माइनस करेंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।